हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की, जिसको कंप्यूटर साइंस में डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में क्या होता है, जो एक्शंस की कॉस्ट होती है वो डिफरेंट हो सकती है, राइट। इससे पहले वाली एल्गोरिथम बीएफएस में हमने एज्यूम किया था कि सारे एक्शंस की कॉस्ट सेम है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक्शंस की कॉस्ट जो है, पाथ की कॉस्ट जो है, हर एक नोड के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की है कि एक्शंस की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। दूसरी मेजर प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम नोड्स को एक्सपैंड करते हैं तो हम पाथ कॉस्ट के ऑर्डर में एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। जिस भी नोड की पाथ कॉस्ट कम होती है उसको हम पहले एक्सपैंड करते हैं, जिसको हम एवेल्युएशन फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। जिस नोड की पाथ कॉस्ट कम होगी हम पहले उसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें हम लेट गोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेट गोल टेस्ट मैंने बताया था कि जब हम नोड को सेलेक्ट करते हैं एक्सपेंशन के लिए, तब हम जब गोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको लेट गोल टेस्ट बोलते हैं। और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के केस में हम लेट गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने ये रोमानिया का मैप डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है। तो मान लीजिए इस मैप में आपको ये एस वाली सिटी से बी वाली सिटी में आना है, ठीक है। एस हमारा इनिशियल स्टेट हो गई और बी हमारी गोल स्टेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसके लिए यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक हम फ्रंटियर क्यू लेंगे, जैसे कि हम बीएफएस में लेते थे, ठीक है। ये हमारी एक फ्रंटियर क्यू है। और दूसरा हम एक सेट लेंगे जिसको हम रीस्ट बोल रहे हैं या हम विजिटेड बोल सकते हैं, ठीक है, ये लेंगे। तो अब हम फ्रंटियर में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो इनिशियल स्टेट है एस को एंटर कर देंगे। तो एस हमारा इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट में पाथ कॉस्ट 0 होगी। एस को हमने रीस्ट वाले सेट में भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो जब हम नोड को सेलेक्ट करते हैं एक्सपेंशन के लिए, तब हम गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको लेट गोल टेस्ट कह रहे हैं। तो अब एक्सपैंड करने से पहले एक बार चेक करते हैं कि क्या ये एस हमारा गोल नोड है। नहीं, एस इज नॉट अ गोल नोड, सो हम पॉप करेंगे एस को। और एस के जो चाइल्ड नोड्स हैं आर और एफ, ठीक है। आर और एफ को चेक करेंगे कि क्या आर और एफ इस रीस्ट वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं। नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, तो हम आर और एफ को इसमें ऐड कर देंगे और आर और एफ को हम इस फ्रंटियर वाली क्यू में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम आर को ऐड करेंगे और हम एफ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर पे कहाँ से आए हैं, एस से आए हैं। और यहाँ पे जो एस से आर की जो हमारी पाथ कॉस्ट थी वो 80 थी, ठीक है। तो आर की जो है पाथ कॉस्ट हम बोलेंगे वो 80 है। एफ पे भी हम एस से आए हैं और इसकी जो पाथ कॉस्ट है वो 99 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले क्यू में सबसे पहले उसको हम पॉप करेंगे जिसकी पाथ कॉस्ट मिनिमम होगी। आर है और एफ है, इनमें से मिनिमम पाथ कॉस्ट किसकी है, आर की है, ठीक है। तो अब हम इस आर को पॉप करेंगे। जब हम पॉप करने जा रहे होंगे तब हम देखेंगे कि ये गोल है कि नहीं है। नहीं, आर इज नॉट अ गोल नोड। तो हम आर का जो चाइल्ड नोड है, आर का चाइल्ड नोड यहाँ पे पी है। हम खाली इस सब सेक्शन को देख रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। हम बाकी के सिटीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा ग्राफ बस इतना है, ठीक है। तो आर से हम पी जा सकते हैं, तो आर से पी जाएंगे। तो आर का चाइल्ड नोड यहाँ पे पी है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाथ है वो हमारा है एस से आर से पी, ठीक है। एस से आर से पी। तो पी की जो पाथ कॉस्ट होगी वो बेसिकली होगी सम ऑफ दी पाथ जो इनिशियल स्टेट से यहाँ तक पहुँचने में लगता है। वो होगा 80 + 97 विच इज़ 177। अब हम वापस से इस फ्रंटियर वाले क्यू में देखेंगे कि किस नोड की पाथ कॉस्ट मिनिमम है। एफ की मिनिमम है, राइट, दिस इज 99। तो हम इसको पॉप करेंगे। पॉप करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये गोल है। नहीं, दिस इज नॉट गोल। हमने इसको पॉप किया, ठीक है। और इसका जो चाइल्ड नोड था बी को हमने इसमें पुश किया। और यहाँ पे जो पाथ है वो है एस से एफ से बी। और जो टोटल कॉस्ट होगी यहाँ तक आने की कितनी होगी, 99 + 211 विच इज़ 310, ओके। अभी देखिए हमारा गोल स्टेट मिल गया, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि ये गोल है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इस पर गोल टेस्ट नहीं किया है। हम गोल टेस्ट कब करेंगे, हम जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंशन के लिए, तब हम गोल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इवन दो हमें गोल मिल गया है, बट अभी एल्गोरिथम को नहीं पता कि बी ये गोल स्टेट है, ऑलराइट। और इसके साथ में हमें ये भी पता है कि जो इसमें जो पाथ कॉस्ट है हर एक नोड की वो कितनी है, 0 है। यहाँ पे इसकी पाथ कॉस्ट 80 थी, ये 99 है, ये 177 है, ये 310 है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो मिनिमम पाथ कॉस्ट है वो पी की है 177, ठीक है। तो पी का हम चाइल्ड नोड देखेंगे, पी का चाइल्ड नोड क्या है, बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बी को वापस से हम पुश करेंगे, ठीक है। पी को पॉप करेंगे और हम बी को वापस से पुश करेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन थी कि अगर एक नोड ऑलरेडी इस रीस्ट वाले सेट में है तो हम बीएफएस में उसको वापस से पुश नहीं कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी है कि दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि अगर वो रीस्ट वाले सेट में नहीं है तो आप पुश कर दो। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो रीस्ट वाली सेट में है लेकिन उसकी जो पाथ कॉस्ट है वो हायर है। यहाँ पे पाथ कॉस्ट कितनी है, 310। लेकिन अगर आप पी को पॉप करके पी से बी जाओगे और बी की अगर पाथ कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो 80, 97, 101, 278 आएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, इस रीस्ट वाले सेट में जो हमारी पाथ कॉस्ट थी इसको अपडेट करके 278 कर दोगे और आप इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे पुश कर दोगे। पाथ कौन सा था, ये SRPB, और ये जो कॉस्ट थी वो हमारी 278 थी। ऑलराइट, अब इसमें से मिनिमम पाथ कॉस्ट किसकी है, इस वाले नोड की है, ठीक है। बी वाले दोनों ही बी नोड है, इसमें कॉस्ट हमारी 278 है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे एक्सपेंशन के लिए। जैसे ही आप इसको एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट करोगे उससे पहले आप गोल टेस्ट करोगे, है ना। तो जब आप गोल टेस्ट करोगे बी पे तो देखोगे ये गोल टेस्ट को पास कर जाएगा और हमारे पास ये जो SRPB हमें पाथ मिलेगा और जो हमारा जो कॉस्ट होगी इस वाले पाथ की वो होगी 278। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में लीड गोल टेस्ट करने का यही मतलब है कि आप जब उस नोड को एक्सपैंड करेंगे इसका मतलब आप उस नोड तक अभी तक ऑप्टिमल पाथ में पहुंचे हुए हैं, ठीक है। पहले आपने बी को क्यों नहीं एक्सपैंड किया था, क्योंकि बाकी के इससे कम कॉस्ट के पाथ अभी अवेलेबल थे, ठीक है, पी अवेलेबल था। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन कंपोनेंट्स की। तो पहला इवेल्युएशन कंपोनेंट क्या था कि क्या ये एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये एल्गोरिथम कंप्लीट है? यस, ये एल्गोरिथम कंप्लीट है क्योंकि हर केस में आप सारे नोड्स को एक्सपेंड करोगे, ठीक है। तो अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसके जो है सर्च ट्री में, इस स्टेट स्पेस में, तो आप हर हाल में सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप फेलियर रिटर्न करोगे, राइट। सो यस, दिस एल्गोरिथम इज कंप्लीट एल्गोरिथम। दूसरा क्या है, क्या ये कॉस्ट ऑप्टिमल है? सो यस, दिस इज इंडीड कॉस्ट ऑप्टिमल बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप लीड गोल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और यू आर मेकिंग श्योर कि आप एक नोड को तभी एक्सपेंड कर रहे हो जब उसकी पाथ कॉस्ट मिनिमल है इस फ्रंटियर क्यू में, ठीक है। तो आप हमेशा एक कॉस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ओर अप्रोच करोगे। सो यस, दिस इज कॉस्ट ऑप्टिमल। थर्ड, हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो मान लीजिए जो आपकी ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट है वो C स्टार है। स्टार इंडिकेट करता है कि ये C जो कॉस्ट है ये ऑप्टिमल वाली कॉस्ट आप ले रहे हैं। मान लीजिए हर एक्शन की कॉस्ट डिफरेंट है, उसका लोअर बाउंड जो है वो आपका ये सिग्मा है और आपका ब्रांचिंग फैक्टर B है, ऑलराइट। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ B टू द पावर 1 प्लस C स्टार डिवाइड बाई सिग्मा का लोअर इंडेक्स। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई? तो अगर आप इंट्यूशन लगाएं कि C स्टार हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट है और ये मिनिमम कॉस्ट है हर एक पाथ तक जाने की, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मैक्सिमम डेप्थ बताएगा, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ बताएगा जहाँ तक आपको जाना पड़ेगा वर्स्ट केस में। उस डेप्थ पे जितने भी नोड्स होंगे तो आपको उन सारे नोड तक सर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस ऑर्डर की होगी, ठीक है। अगर सारे एक्शंस की कॉस्ट सेम है तब जो C स्टार डिवाइड बाई सिग्मा प्लस 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है। इतनी ही आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ही होगी। तो आपको इतने नोड्स जो है फ्रंटियर में स्टोर करने पड़ेंगे वर्स्ट केस में, ठीक है। अगले वीडियो में हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पर एक एग्जांपल करेंगे। थैंक यू सो मच।